झरिया के लोग बदलाव के चक्कर में है। 4-6 महीने पहले रोड बने हैं, उनकी स्थिति क्या है? हेमंत सोरेन जी का सरकार था, खाली कोयला चोरी हो रहा था, खाली कोयला चोरी, कभी भी नहीं। सिर्फ इलेक्शन में हाथ जोड़ के आए हैं, उसके बाद दोबारा नजर तक नहीं आए। विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह एक अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा काम कर रहे, काम हुआ है, काम दिख रहा है। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। पब्लिक की बात कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र के झरिया बाजार में। जी हां, इस झरिया बाजार की बात करें तो इस झरिया बाजार में हीरा से लेकर खीरा तक बिकता है। और राजनीति की अगर हम बात करें तो प्रत्येक दुकानों में राजनीति की चर्चा भी जोरों पर होती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो ऐसे में झरिया की जनता क्या सोचती है, झरिया के जनता के मन में क्या है, झरिया की जनता आखिर क्या चाहती है, उन जनता के बीच आज हम पहुंचेंगे और उनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है आम जनमानस का। तो चलिए हम चलते हैं झरिया बाजार की ओर और कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं फूड सेंटर में और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि बॉडी बनाने का सामान जो है इस दुकान में बेचा जाता है। काजू है, किशमिश है, बादाम है, छोहाड़ा है और भाई साहब जो हैं यहाँ बेच रहे हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर। कैसे हैं सर? बढ़िया। सर ये बताएं कि ये जितने भी आप सामान यहाँ बेचते हैं जी, तो क्या यहाँ पे जो लोग आते हैं, आम जन आते हैं, चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होती हैं, तो 2024 को चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है? अभी तो कल पता ही चला है कि 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे जनरली कस्टमर जो भी मेरे पास आते हैं, जो अच्छे कस्टमर हैं, उनसे बैठने के बाद थोड़ा बहुत तो इस विषय पे बात होता ही है। कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं अभी ये नहीं, अभी वो, इस तरह से लोगों के मन में है। और अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो झरिया के लोग बदलाव के चक्कर में है। बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं झरियावासी? अभी अगर काम को देखा जाए तो झरिया के लोग देख रहे हैं कि अभी 4-6 महीने पहले रोड बने हैं, उनकी स्थिति क्या है। 4-6 महीने में ही पूरे रोड टूट चुके हैं। और ये भी कह सकते हैं कि 5 साल बाद शायद हम लोग विधायक जी को पहली बार सामने से देख पाए। तो 5 सालों में विधायक जी का दर्शन नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं, मुझे जहाँ तक याद है आते जाते एक आध बार देखा होगा तो देखा होगा, उसके अलावा तो नहीं। हमें तो ये भी तक यहाँ तक की जानकारी है कि जितने भी नेतागण हैं वो आपके दुकान से ही शरीर को मजबूत बनाने का सामान यहाँ से लेकर जाते हैं। नहीं, एकदम सही बात है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो दोनों पक्ष से हैं। कहीं मतलब कोई हम लोग में ऐसा कहीं कोई मतभेद हो सकता है, मनभेद हम लोग में कहीं नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि अगर आज हम सब्जी पट्टी में मेरा घर है और अगर सब्जी पट्टी को देखा जाए तो वहाँ के रोड की स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर है, जबकि रोड बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। कतरास मोड़ की स्थिति को देखें तो वही हाल है। मतलब जहाँ पे विधायक जी का ऑफिस है उससे थोड़ा ही कदम पहले अगर आते हैं तो वहाँ की स्थिति भी बहुत ख़राब है। सर, पानी और बिजली की बात करें, जो आम लोगों की मुख्य चीज़ें हैं, तो पानी और बिजली की यहाँ पे क्या स्थिति है? पानी बिजली देखिए मिला जुला करके ठीक है। ये जो आपका नया कनेक्शन अभी पाइप का ये जो बिछा है, मतलब आज हमको लगता है कि 2-3 साल मेरे ख्याल से हो चुके होंगे। और क्यों बिछा है इसका कुछ पता ही नहीं है। आखिर इसे बिछाया क्यों गया है? इसमें ना कोई कनेक्शन है ना कुछ है। मतलब रोड को तोड़ दिया गया है, दोनों साइड में पूरे झरिया बाजार का रोड को तोड़ दिया गया था और कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो पानी का तो खैर अभी पता नहीं है, लेकिन ठीक है, मिला जुला करके झरिया में पानी बिजली मोटा मोटी ठीक है। बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। अगर पोल्यूशन की बात करें सर, तो ये कहा जाता है कि झरिया सबसे प्रदूषित शहर है, क्या कहेंगे? कोयला का क्षेत्र है, प्रदूषण तो होगा ही और इसका उपाय कहीं कोई भी नहीं निकाल रहा।
ना मतलब पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे झरिया की जनता हो या और भी समाज सेवी है, इस तरफ इस विषय को लेकर के कहीं कोई बात नहीं होती है कि इस पॉल्यूशन का उपाय क्या है। मैं इस पॉल्यूशन का मतलब भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो इस पॉल्यूशन को लेकर के ही है, तो मजबूरी है और कमाना खाना यही है तो करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव 2024 की बात करें तो देखिए एक और जहां भाजपा से रागिनी सिंह को टिकट मिल सकता है, वहीं अगर हम झरिया से बात करें, कांग्रेस की बात करें तो झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह जो वर्तमान में विधायिका है यहाँ के, तो उनको कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो एक बार फिर देवरानी और जेठानी का भिड़ंत हो सकता है और देखने वाली बात होगी कि किस पर कौन भारी पड़ता है। क्या जेठानी देवरानी पर भारी पड़ता है या फिर जेठानी देवरानी पर भारी पड़ता है या फिर देवरानी जेठानी पर भारी पड़ता है, ये तो मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। तो चलिए और हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, कुछ आम जनों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। तो हम झरिया बाजार में हैं, हम झरिया बाजार के लोगों से बात कर रहे हैं और आइए अब हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। कैसे हैं सर? और ये बताएं क्या कुछ हो रहा है? बस सब कुछ हो रहा है, सब ठीक ठाक, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। सर 2024 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के ओर से दो चरण में चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या भाजपा? बीजेपी ही आएगी हर हाल में। क्यों आएगी सर? कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम किया है। कैसा अच्छा काम किया? यहाँ बिजली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। बिजली तो लगता है दिन भर में 5 घंटा 6 घंटा मैक्सिमम 8 घंटा रहता है, दिन भर बिजली कटा हुआ ही रहता है। पानी का भी वही किल्लत है, 10-10 दिन पानी नहीं खुलता है। लेकिन विधायिका तो कह रही है कांग्रेस की कि हमने मैया सम्मान योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपया प्रति माह, साल में 12,000, अब तो उसे 2500 रुपया कर दिया गया। ये तो लुभाया जा रहा है। जब तक इलेक्शन है, इलेक्शन के 1-2 महीना दिया जाएगा, ये तो लुभाया जा रहा है वोटर्स को। सिर्फ लुभावना, प्रलोभन दिया जा रहा है। सच पूछिए, बस जब तक इलेक्शन है, इलेक्शन तक दिया जाएगा, 1-2 महीना दिया जाएगा, फिर सारा चीज बंद कर दिया जाएगा। पहले भी तो चालू किया था ये आपका हेमंत सोरेन जी, ये क्या वृद्धा पेंशन सब बंद कर दिया। सब गरीब, कोई गरीब को पेंशन नहीं मिला। कुछ दिन दिया, 3 महीना 4 महीना दिए, उसके बाद सारा चीज बंद हो गया। कहाँ आता वृद्धा पेंशन? तो सब सिर्फ बोलने के लिए है। बस 2-4 महीना ये भी चालू होगा, फिर बंद हो जाएगा इलेक्शन के बाद। आपको लगता है कि बंद हो जाएगा? बिल्कुल 100%। आपको क्यों लगता है कि बंद हो जाएगा? बस ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। क्यों लगता है क्या? आज हेमंत सोरेन जी का सरकार था, खाली कोयला चोरी हो रहा था, खाली कोयला चोरी। अभी तो बंद हो गया कुछ दिन से, तो खाली कोयला चोरी हो रहा था, जहां तहां से कोयला उठा हो रहा था। लेकिन विधायिका तो कह रही है कि हमने विकास की गंगा बहा दिया है। अगर हम झरिया बलियापुर रोड की बात करें तो बरसों से वो रोड गड्ढे में तब्दील था। उस रोड को आज इतना अच्छा बना दिया गया है कि लोग आराम से आते जाते हैं, अब उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। झरिया की सड़कों की बात करें तो झरिया का सड़क भी उन्होंने निर्माण किया है और पानी की बात करें, बिजली की बात करें तो हर लोगों को सुविधा पहुंचाने का वो काम कर रही है। अभी भी देखिए रोड टूटा हुआ आपके सामने, आधा अर्धनिर्मित रोड बनाया गया। रोड बना जरूर है, सिर्फ अर्धनिर्मित रोड बना हुआ, जगह जगह गड्ढा मिलेगा। देखिए रोड के किनारे देखिए कैसा बना हुआ, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वो सिर्फ दिखाया गया कि बना हुआ, पेपर में बना सही से कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हाँ 100%, 50-50 होता ही है। आधा पैसा कमीशन, आधा पैसा रोड बना। तो ये बताइए कि झरिया विधायिका की बात करें तो चुनाव 2019 के बाद आपने उनसे कब मुलाकात की? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सिर्फ इलेक्शन में हाथ जोड़ के आए, उसके बाद दोबारा नजर तक नहीं आए। हाँ, दर्शन देने के लिए नहीं? बिल्कुल कभी नहीं। बस बोले तो 2019 का चुनाव में है, उसके बाद दर्शन भी दुर्लभ है।
चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं झरिया के शिव मंदिर रोड। देखिए इस शिव मंदिर रोड में जब आप पहुंचेंगे ना तो लोगों को चाय की चुस्की लेते हुए आप दिखेंगे। और अगर हम बात करें पप्पू सिंघाड़ा शॉप की, तो इस पप्पू सिंघाड़ा शॉप के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह सिंघाड़ा दुकान एक एड्रेस प्रूफ है। अगर धनबाद से आते हैं आप, सिंदरी से आते हैं और आपको झरिया में किसी से मिलना है तो लोग एड्रेस देते हैं कि आप पप्पू सिंघाड़ा शॉप पास आ जाइए, जहां हम आपको रिसीव कर लेंगे। काफी पुराना दुकान है और यहाँ की जिलेबी जो है, जिलेबी वही जिलेबी जिसे हरियाणा में बड़े चाव से लोग इस बार चुनाव में खाए हैं और जिलेबी के बारे में खूब चर्चा हुई है। तो यहाँ भी देखिए जिलेबी की थाली जो है वो तैयार है, साथ में कचौड़ी है, रसगुल्ला है, पंतुआ है और अभी भी तैयारियां चल रही है। सामान लगातार बन रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया और सब बढ़िया। जिलेबी का क्या हाल है? अरे अच्छा, हरियाणा वाला जिलेबी और झरिया वाला जिलेबी में क्या अंतर है? नहीं दोनों एक ही है। एक ही है। तो हरियाणा आपने जिलेबी भेजा था क्या? नहीं हरियाणा ही जो जिलेबी है ही है। अच्छा। हाँ, हरियाणा ही जो जिलेबी बनता है वो मेरे पास बनता है। अच्छा। तो सर ये बताएं कि क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या सोचते हैं इस बार कैसा नेता होना चाहिए? और अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया में कितना विकास हुआ? झरिया में तो कुछ विकास नहीं हुआ अभी तक। झरिया में जो रोड बना वो रोड खराब हो गया, कोई विकास तो है नहीं। पानी और बिजली की क्या स्थिति है? पानी और बिजली दोनों सही है, खाली पूजा में भी बढ़िया पानी और बिजली मिला बस। इसके बाद अब फिर उसका बाद वही हाल हो गया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर, सत्ता के जो प्रत्याशी हैं, जो अभी विधायिका हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, वो तो कह रही है कि हम झरिया में हमने विकास का गंगा बहाया है। हमने बलियापुर सिंदरी जो मुख्य मार्ग है उसका हमने सही से निर्माण किया, जहां पूरे गड्ढे ही बने हुए थे। आज उस रोड पर लोग आराम से आते जाते हैं। फिर गड्ढा बन गया सर, बनने के बाद फिर गड्ढा बन गया। जहां तहां गड्ढा बन गया, एक बरसात में फिर गड्ढा बन गया। कहाँ विकास हुआ? तो 5 साल अगर हम 2019 की बात करें और 2024 की बात करें तो विधायिका जी दोबारा यहाँ आई है? नहीं, दोबारा कभी नहीं आई है। 2019 में आई थी? हाँ, 2019 में आई थी। बोला एक बार मौका दीजिए, मौका दिए हम लोग, मौका जरूर दिए हम लोग को। फिर दोबारा तो कभी आई नहीं, रोड में घुसी तक नहीं है। तो इस बार का प्रत्याशी आप कैसा चाहते हैं? बढ़िया चाहते हैं, जो विकास करे। जो विकास करे, जो पानी बिजली और रोड बढ़िया से करे, हम लोग वही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ और हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर। सर जरा सामने आ जाएं, जरा सामने आ जाएं। क्या नाम हुआ सर? रोकी कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ये बताएं, क्योंकि हम झरिया में हैं और झरिया विधानसभा क्षेत्र के आम जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि झरिया में कितना विकास हुआ है। और इस बार नाम तो जीरो है आपका, ये ना बिजली व्यवस्था है ना रोड व्यवस्था है। आप 4 नंबर चले जाइए, आपको खाली गिट्टी नजर आएगा। आपको ये खाए थूक पुलिस पे काम हो रहा है आपका ये। लेकिन विकास की तो गाथा लिखी जा रही है। गाथा लिखी जाने से क्या होगी जब काम हो रही नहीं रहे तो क्या होगी? बिजली जब मन तब कर जाती है, जब मन तब आ जाती है। कोई टाइम टेबल कुछ है नहीं और हर रोड बेकार हो गया। ललित देख ली, सब सभा का नाम झंडी देख लीजिए आप। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम करते हैं तो बिजली नहीं रहने से कितना आपको परेशानी? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम इस बार 2024 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक और जहां रागिनी सिंह होगी वहीं कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह होगी और इस बार फिर देवरानी और जेठानी के बीच टक्कर होगा। तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है? बीजेपी जीतना चाहिए। क्यों बीजेपी जीतना चाहिए? बीजेपी काम करती है। लेकिन 5 सालों तक तो कांग्रेस ने काम किया। कहाँ काम किया? कहाँ कुछ काम किया? कहाँ देख लीजिए, कहाँ कोई विकास हुआ आपका? मैया सम्मान योजना ना, कहाँ कोई 1000 विकास रुपया हुआ? महिलाओं के पेमेंट देने से क्या होता है? रोड जब तक यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं होता, कहाँ पेमेंट देने से क्या होता है? आदमी के एक में घर चल जाएगा क्या? अब तो 2500 हो गया दिसंबर से। क्या आता नहीं आता तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। जीरो जीरो जीरो, आप देख लीजिए। 5 साल बीत गए हैं। 5 सालों में आपने विधायिका को दोबारा कब आपने झरिया के इस शिव मंदिर मैंने तो नहीं देखा दोबारा, कभी नहीं आई है? नहीं, दोबारा तो नहीं आई है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। तो देखिए हमने आपसे कहा ना कि जब आप इस गली में आएंगे तो लोग चाय की चुस्की लेते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और देखिए यहाँ चाय बन भी रहा है,
चाय उबल भी रहा है, लोग पीने के लिए पहुंच भी रहे हैं और ये झरिया का काफी पुराना दुकान है, तो इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। चाय का रेट क्या है? चाय का 5 है, 10 है 10 प्याला प्याला और गिलास में 10, मट्टी 12 रुपये। तो कितना चाय रोज बेच लेते हैं? वही करीब 200 पीस 300 पीस बेच लेते हैं। 300 पीस बेच लेते हैं। हाँ। तो फिर आप इनकम टैक्स भी जमा करते होंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं, नहीं करते हैं? नहीं। अरे भैया, इसमें नहीं। जब 200 कुंटल चाय बेचेंगे हाँ। तो इनकम टैक्स फाइल करेंगे। अच्छा, 200 क्विंटल दूध का चाय जब आप बेच लेंगे तब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, विधान का नेता लोग जो आते हैं ना, सभी शाबाशी देते हैं, हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, पानी की समस्या हल कर देंगे, सफाई की समस्या हल कर देंगे, बिजली की समस्या हल कर देंगे। वो फिर जितनी बार भूल जाते हैं सब, फिर क्या करना है नहीं करना, फिर जनता फिर उसके पीछे लगा रहता है, कभी लाइन गोल, कहीं पानी गोल, कहीं सफाई बंद, यही सब होता है। ये शुरू से होता ही आ रहा बस। तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ झरिया में? कुछ नहीं हुआ, कहाँ होता, 2-4-10 दिन होता है, फिर वही हाल हो जाता है, उससे सिवा कुछ नहीं है। मतलब 2-4 दिन के बाद ढाक के 3 पार। 30 बार और उसके कोई विचार इसमें नहीं है। तो अगर इस बार आप वोटिंग करने के लिए जब जाएंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे होंगे वो तो अभी नहीं बताएंगे, जब उस समय करीब आएंगे तब बता सकते हैं किस में देना मुद्दा। इसमें नहीं मुद्दा पता क्या होगा? शिक्षा का मुद्दा होगा, पानी का मुद्दा होगा, सफाई का मुद्दा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, हर नेता को यही से करके बोल के थक गया हूँ। बस 1-2 महीना ठीक रहती है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। आप किस नेता पर बात करूँ? सब तो नेता वही हाल है, कोई जनता के बारे में नहीं सोचता कुछ। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम चाय दुकान पे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि लोग चाय पीने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब हम पान के दुकान में चलते हैं, और पान के दुकान में आप देख रहे हैं कि चचा जो है वो पान लगा रहे हैं। तो चचा, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। सब बढ़िया? ठीक। चचा, 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या कहेंगे झरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर? हम क्या कहेंगे सर, यहाँ विधानसभा में चुनाव है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? चुनाव है तो है, यहाँ तो कोई सरकार कुछ करने वाला है नहीं। जब कोई सरकार कुछ करने ही वाला नहीं, उसके लिए खाली फ्री के दान लो आप वोट दो, उसके बाद विकास हो या ना हो, चाहे विनाश हो जाए। महंगी डाउन नहीं करेगा, रुपया देंगे, क्यों देगा रुपया? कहाँ देता रुपया? महंगी डाउन करो, व्यवस्था बढ़िया कीजिए, ये सब नहीं होगा। ये सब सरकार से कुछ होने नहीं, हम सरकार से क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलते, हमने पर क्या कैपेसिटी सरकार से बोलने का। नहीं, केंद्र सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, तो हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया दिसंबर महीना से 2500 बोला गया है। केंद्र सरकार बोले या कोई भी सरकार बोले, या यहाँ तो झारखंड जैसा था उससे भी तो बेहतर हो गया, और जो बाकी है वो और पूरा बेहतर हो जाएगा। मतलब महंगाई का मार लोगों को झेलना पड़ रहा है। बहुत झेलना पड़ रहा है, चाहे कोई भी सरकार बने, बहुत झेलना पड़ता है। महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार, बिल्कुल करना चाहिए, कोई भी सरकार बने। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। तो देखिए, एक भाई साहब भी आ गए, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, 2024 चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपके ध्यान में कौन से मुद्दे होंगे? अरे बेहतर है कि अच्छा काम हो, जो कार्यकर्ता हो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, कम से कम झरिया का विकास हो। झरिया जो इतना सत्यानाश हो रहा है उसको कम से कम कुछ बदलाव आवे। तो झरिया में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन विकास की तो गाथा लिखी जा अरे रही है। गाथा तो लिखता ही है, लेकिन हो क्या रहा सो बता, एक भी रोड दिखा दे कहीं बढ़िया है तो। कहा जा रहा है कि झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग जहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे, आज वो लोग सरपट उस पर गाड़ियां दौड़ाती है। अभी तो पूरे गड्ढा गड्ढा है। तो चलिए, भाई साहब है जो बता रहे हैं कि पूरे शहर पे अगर आप कहीं भी चले तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो राजेश जी, ये बताएं कि क्या नाम हुआ आपका? विकास केसरी। विकास केसरी जी। झरिया की अगर हम बात करें, 2024 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कितना विकास हुआ है झरिया विधानसभा? कुछ कहाँ हुआ यहाँ विकास, सब खाता वही में लिखा जाता है, विकास पर कुछ होगा नहीं है। मतलब खाता ना बही, जो लिख दिए वही सही। वही सही। अच्छा। यहाँ के विधायक लोग ऐसे हैं। तो इस बार जब आप चुनाव में वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में होंगे और क्या कुछ और होना चाहिए था 5 सालों में? बहुत विकास होता है, जो हमारे झरिया से पूरा देश विकास होता है। यहाँ झरिया ही अंधेरा में, और इससे बड़ी बात और क्या कहे? पानी का भी समस्या बहुत है। शिक्षा का भी है। पोल्यूशन
प्रदूषण तो ऐसे ही आप सामने देखिए, पूरा डंप होता है, जितना राख होता है सारा मार्केट में आके गिरता है। उससे और क्या, दिन हो तो दिन, रात तो रात, हमेशा ऐसा ही है शुरू से। तो विधायक का जो है यहाँ का पूर्णिमा नीरज सिंह, उनसे आपने आखिरी बार कब मुलाकात किया? नहीं, हम नहीं किए हैं, यहाँ पूजा में देखे थे, उसके बाद में पूजा में, दुर्गा पूजा में। इससे पहले वो नहीं आए? नहीं। तो चलिए, एक हमारे साथ बुजुर्ग चचा है, राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं। तो जरा चचा आगे आए, थोड़ा आप सामने आए, सामने आए, सामने आए, सामने आए। तो चचा ये बताएं, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कभी भी विधानसभा चुनाव जो है उस वो 13-20 में जी 2 चरणों में चुनाव होना है। तो झरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो झरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? झरिया विधानसभा क्षेत्र में इतना प्रदूषण है कि आदमी छत पर तो कभी सोना ही भूल गया है। इतना डस्ट गिरता है कि जीना हराम हो गया है। पानी का भी वही समस्या है, पहले कभी खुला कभी नहीं खुला, कभी 4 रोज बंद, कभी 2 रोज बंद, 1 रोज बाद 1 रोज पानी इसी तरह मिलता है। लेकिन पूरा पैसा पब्लिक से लिया जाता है पूरा साल का, और पानी का कोई बढ़िया सुविधा नहीं है। सफाई की अगर हम बात करें, सफाई भी राम भरोसे चल रहा है, कोई दिन हुआ कोई दिन नहीं हुआ। तो ये कहा जा रहा है पक्ष की ओर से, जो हेमंत सरकार है उनकी विधायिका है यहाँ पे कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका कहना है कि हमने झरिया में विकास की एक नई गंगा बहाई है और आने वाले समय में अगर कभी भी इसकी चर्चा की जाएगी तो सबसे अधिक विकास हमने किया है। क्या कहेंगे? ये तो समय ही बताएगा, और जनता को आँख के सामने क्या विकास किया और नहीं किया। इस विषय में क्या है कि हम तो यहीं पर रहते हैं, पूरा झरिया तो घूम के देखे नहीं कहाँ क्या हो रहा, लेकिन जो भी है पानी का है। रोड कबाड़ दिया, आज तक उसमें ना पाइप बिछा ना तो रोड बना, और रोड को जो भी था बच्चा सिंह के समय में जितना बढ़िया रोड था उससे भी ख़त्म रोड कर दिया। ये शिव मंदिर रोड का 1 साल से रोड का बड़ा हुआ, पूरा शिव मंदिर रोड, गांधी रोड, इस पर कोई ध्यान नहीं है। विधायिका को भी लिख के दिया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा ये बताएं सर, मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह एक बार फिर उम्मीदवार हो सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और वहीं अगर हम भाजपा से बात करें तो भाजपा से रागिनी सिंह को टिकट मिल सकता है। दोनों एक ही परिवार से आते हैं, एक जेठानी है तो दूसरा देवरानी है। तो क्या लगता है इस बार का मुकाबला इन दोनों के बीच में होना है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये आपको तो पूर्णिमा सिंह ही भारी पड़ेगा। क्यों पूर्णिमा सिंह भारी पड़ेगी? क्योंकि उसको क्षेत्र भी देखता है, और कुछ उसके समय में कुछ और भी साइड एरिया में विकास का काम कर रहा है। झरिया पर्पस बाजार में तो नहीं, साइड एरिया में तो डेली पेपर देखते हैं, उसमें कुछ विकास का देख रहे हैं, कर रहा है। तो विकास हो रहा है, हाँ, लेकिन बहुत स्लो, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ 5 सालों में। ये 25% विकास हुआ है, और 100 होना चाहिए था, 25% हुआ है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए झरिया वासी हैं, और झरिया वासी के दिल में जो होता है वो जुबान पे ले आते हैं। अगर विकास हुआ है तो कहते हैं कि विकास हुआ है, अगर विकास नहीं हुआ है तो डंके की चोट पर कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। जितना विकास झरिया में होना चाहिए था, झरिया विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए था, उतनी विकास देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि वर्तमान विधायिका से लोग नाराज हैं, थोड़े से गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि कोई भी मैदान में आए, झरिया का विकास करे। झरिया का विकास चाहते हैं लोग, झरिया के भविष्य को सुधारना चाहते हैं। तो चलिए ऐसे ही और हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। भाई साहब, आप झरिया विधानसभा क्षेत्र से? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम राजकुमार सिंह हुआ। राजकुमार जी, ये बताएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 चरणों में चुनाव होना है, तो क्या सोचते हैं इस बार जब आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे? झरिया में बहुत काम हुआ है,
काम का कहा नहीं जाए, बहुत काम और बहुत विकास हुआ है और वो दिख रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में यहाँ का जनता बताएंगे, फिर जो यहाँ पूर्णिमा सिंह थी और वही पूर्णिमा सिंह फिर विधानसभा में जाएंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इसी तरह विपक्ष को बोलने के लिए तो भारत देश सबको स्वतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है तो बोल दे। बोलने के लिए विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है ना जी, लेकिन काम हुआ है, काम दिख रहा है। और मान लीजिए कि कुछ लोगों को चश्मा लगाना होगा तब काम दिखे, अलग की बात है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें लोगों से हमने बात किया है, उनका कहना है कि देखिए झरिया में तो विकास हुआ है, लेकिन वो विकास जो है, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए और 2 साल कोरोना में गुजर गया, इस बात का भी चर्चा कीजिए। 2 साल जब कोई विधायक बना तो 2 साल कोरोना में समय में गुजर गया, लेकिन इधर 2 साल के बाद जो समय मिला है विधायक को, वो विधायक बहुत बखूबी काम किए हैं। चलिए, बहुत काम हुआ है। ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए, एक भाई साहब हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, 2 चरणों में झारखंड का चुनाव होना है, तो इस बार का चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? झरिया की अगर हम बात करें तो झरिया में कितना विकास हुआ है? अगर विकास नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम ये तो बोल नहीं सकते विकास नहीं हुआ है। जो भी आएंगे सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं फिर से पूर्णिमा नीरज सिंह आए और विकास हुआ है, विकास हो रहा है, विकास कर रहा है। झरिया को ऐसे कोई बचा भी नहीं सकता जब तक आपका कॉलरी बंद नहीं हो, BCCL बंद नहीं हो, बालू नहीं डाले, सब चोर है। कोई भी आ जाए, कोई भी बोल दे, झूठा दिलासा देता है झरिया को बचाएंगे। झरिया कोई नहीं बचा सकता है भैया, कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि कोयला निकालना ही निकालना है। जब बोहरा का हाल है, 5 साल में झरिया का भी यही हाल होगा। पूर्णिमा सिंह काम कर रही है, अपने स्तर से अच्छा काम कर रही है। हम लोग यही चाहते हैं और यही हम लोग का मन है कि पूर्णिमा सिंह नीरज सिंह वापस आए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूर्णिमा सिंह ने कुछ भी नहीं किया है, जो सड़कें बनाई है वो सड़कें भी टूट चुकी है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। पानी की बात करें तो आज भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। बिजली की बात करें तो 24 घंटे में महज 4 से 5 घंटे ही लोगों को बिजली मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इसको? 5 साल पहले क्या था, कौन था, किसका शासन था? 5 साल पहले तो वही लोग थे, क्या हुआ? 10 साल पहले कौन थे, वही थे, क्या था? उससे बुरा हाल था, उससे अच्छा हाल है अभी। विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ। अगर विकास की गाथा लिखा जाए तो पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम लिखा जा सकता है। जरूर लिखा जा सकता है, वही आ भी रही है इस बार। बिल्कुल, आपने सही कहा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित खैतान हुआ। तो देखिए, ये सुमित भाई है, आपने इनके विचारों को सुना। ये कहते हैं कि देखिए, पार्टी बड़ी नहीं होती है, बल्कि किरदार बड़े होते हैं, लोग बड़े होते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं आप उनका सहयोग करें, आप उनके साथ चलें। ऐसे लोगों के साथ आप ना चले जो आपके साथ सिर्फ दिखावा करे, छल करे। तो चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है आम लोगों का, आम जनमानस का। तो देखिए, हम चाय दुकान पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा सामने आ जाएं आप। ये बताएं सर, कैसे हैं? ठीक है सर, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। चाय पिला रहे हैं सबको? एकदम पिला रहे हैं। चुनावी चर्चा भी हो रहा होगा चाय के साथ साथ। आज से आचार संहिता लागू हो गई है। तो सर, अगर झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या कहेंगे झरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर? क्या कहेंगे सर, यहाँ समस्या बहुत है। समस्या तो यहाँ प्रदूषण का पहला है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को आज देखिएगा कि दवा का लोग नंबर लगा रहता है मेडिकल में, और इतना हम नहीं समझते कि और कहीं इतना दवाई बिकता होगा जितना झरिया में दवाई बिकती है। दूसरी नंबर है यहाँ का जो ट्रैफिक है वो बहुत जाम रहती है झरिया का। तीसरी समस्या पानी का है, और चौथी समस्या बिजली का तो है ही। ये सब समस्या मूल समस्या है, यानी समझ लीजिए ये नित्य जुड़ा हुआ है, और इस समस्याओं को किन्हीं ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का। आपने सुना कि लोग विकास चाहते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे, इसे लेकर लोग चर्चा करते हैं। तो कि आज हम झरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमने झरिया के जनता से उनकी दिल की बात समझने का प्रयास किया, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने का प्रयास किया। तो अभी के लिए हमें और हमारे सहयोगी राजेश को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV 45 न्यूज़।
कल हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार। झरिया के लोग बदलाव के चक्कर में है। 4-6 महीने पहले रोड बने हैं, उनकी स्थिति क्या है? हेमंत सोरेन जी का सरकार था, खाली कोयला चोरी हो रहा था, खाली कोयला चोरी, कभी भी नहीं। सिर्फ इलेक्शन में हाथ जोड़ के आए हैं, उसके बाद दोबारा नजर तक नहीं आए। विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह एक अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा काम कर रहे। काम हुआ है, काम दिख रहा है।